Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Alhamd world of dynamics. Dear students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको थॉरली जो है वो ब्रीफ किया था अबाउट चैप्टर नंबर 15. ओके, सो आज के इस सेकंड लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि पूछा जाता है रिगार्डिंग द वाटर कि इसमें पोलर नेचर जो है वो किस वजह से होती है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कंपाउंड्स कैसे डिसॉल्व होते हैं एंड इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है बेटा, एक एक चीज़ को हमने इसमें जो है वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ओके, शुरू करते हैं. वाटर एज ए सॉल्वेंट. आपको याद होगा दैट लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि सोल्यूशन में जो चीज़ कम होती है हम उसको डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं. ये बात तो पता होगी आपको पहले से. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, उसकी रीज़न भी हमने शेयर की थी, वो ज़रा मैं रिव्यू कर देता हूँ. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट all the minerals. ठीक है, पानी में एक एक्सीलेंट क्वालिटी ये है कि पानी जो है अर्थ में से जो हम कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, पानी इन कंपाउंड्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है. मिनरल्स में क्या क्या हो सकता है? इन मिनरल्स में डियर स्टूडेंट्स सॉल्ट्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, एटसेट्रा. क्लियर होगी ये बात. ये तो जब आपने बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो याद रखिएगा डेफिनेशन के साथ साथ आपने एग्जाम्पल भी ऐड करनी है, बिकॉज हमारी ये डियर स्टूडेंट जो है अटमोस्ट कोशिश होगी दैट आपको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो है वो रेडी किया जाए. ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट के. सर जो आप बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं दैट कि पानी एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों है, पानी जो है बहुत सारे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व क्यों कर लेता है, उसकी 2 रीजंस हैं. रीज़न नंबर 1, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. पोलैरिटी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट वाटर जो है इसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं दे हैव चार्ज्ड. ओके, सेकंड, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रॉपर्टी शो होती है. ठीक है, हम 1 by 1 दोनों को एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी पोलर नेचर ऑफ द वाटर. थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ करता हूँ रिगार्डिंग योर प्रीवियस क्लास 9th क्लास में आपने डियर स्टूडेंट्स होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक का आइडिया पढ़ा था. ज़रा उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ. देखें बेटा, वाटर का फार्मूला है H2O. अगर हम इसमें देखें तो एक ऑक्सीजन है हमारे पास एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन्स. ये हेटेरोएटॉमिक क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, इसलिए ये क्या है, हेटेरोएटॉमिक है. ओके, अगर हेटेरोएटॉमिक है, ऑक्सीजन जो है बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, हाइड्रोजन की डियर स्टूडेंट्स होती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट इज 2.1. सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको इसमें नज़र आ रहा है. क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स बात. तो अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वाटर में पोलैरिटी डेवलप होती है. जब वाटर में पोलैरिटी डेवलप होगी बेटा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये है रीजन नंबर 1 जिसकी वजह से क्या होता है बेटा दैट हाइड्रोजन गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये दो बातें आपने याद रखनी है. तो अगर मैं यहाँ पर अब चार्ज लगाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन जो है ये बेटा क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है. क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक. अच्छा, पोलर नेचर का अगर आपको आइडिया क्लियर हो चुका है डियर स्टूडेंट्स तो हम ज़रा नेक्स्ट देखते हैं कि इस
पोलर नेचर की वजह से वाटर क्या करता है, पोलर कंपाउंड्स को जिस पे चार्ज होता है डियर स्टूडेंट्स, उनको अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। प्रिंसिपल कौन सा होता है ये, दैट इज कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। इसके मुताबिक जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो पोलर कंपोनेंट्स को अपने अंदर आसानी से क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए जैसे NaCl है, आयोनिक कंपाउंड है, चार्ज कंपाउंड होता है, आसानी से पानी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ओके, सो लुक एट दैट। ये आपके सामने स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक एक पॉइंट में इसमें आपको क्लियर करूंगा। ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज टेबल सॉल्ट, जिसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं हम। ठीक हो गया बेटा बात। अगर ये टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट है, ये पानी में डिसॉल्व कैसे हो जाता है, इसको हमने देखना है बेटा। जब हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, याद रखना है आपने, आयोनिक कंपाउंड में जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ये। जब आप इसको पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, आयंस सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं कि फिर क्या होता है सर जब ये डिसॉल्व हो जाता है पानी में, तो पानी का फार्मूला मैंने अभी बताया था आपको, ये देखें दिस वन, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पानी क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करेगा, आयंस को अपने अंदर क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा और न्यू फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। और इन न्यू फोर्सेस का नेम क्या होगा बेटा, मैं वो लिखता हूँ। इन न्यू फोर्सेस को हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्सेस। ये आयन डायपोल फोर्सेस जो हैं ये डोमिनेट करती हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को चारों तरफ से वाटर जो है वो क्या करेगा, सराउंड करेगा। कैसे, पार्शियल पॉजिटिव के करीब एंड आएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, और पार्शियल नेगेटिव के करीब क्या आएगा, एंड पार्शियल पॉजिटिव आएगा। 9th में आपने इसको टेडी बियर फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। अब उसको ज़रा किसी और स्टाइल में पढ़ने जा रहे हैं। लुक एट दैट, ये क्लोरीन है, इसके अराउंड हमने लगाना है वाटर। वाटर में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। तो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन के एंड आएंगे ऐसे, और ऑक्सीजन जो है वो अवे रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर होगा, ये देखें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव के पास जो है कौन सा एंड आएगा, ऑक्सीजन एंड आएगा, और इस साइड पर क्या आएंगे, हाइड्रोजन्स। सिमिलरली ऑक्सीजन और इस साइड पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज लगाना है इसके ऊपर। चार्ज लगाते हैं बेटा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसका बताएं ज़रा सर, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, सारे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। इसी डायग्राम को अगर हम स्प्लिट करके पढ़ें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा दैट जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं जैसे सोडियम, इनके अराउंड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक दिस। ये देखें 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर क्या अटैच करना है, वाटर अटैच करना है। वाटर अटैच करते हैं बेटा। पॉजिटिव है तो याद रखना है पॉजिटिव के करीब हमेशा नेगेटिव एंड ही आएगा, और नेगेटिव एंड किसके ऊपर है, वाटर के, ऑक्सीजन के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा ऑक्सीजन्स, ये देखें ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। पानी का फार्मूला पूरा करते हैं बेटा। तो क्या लगाएंगे इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, 1 and 2 1 and 2 1 and 2 1 and 2, और यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। ऑलराइट जी बेटा, आसान लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो फिर चार्ज लगाते हैं बेटा। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यही तो इसका कीवर्ड है कि जब आप एक स्केच को समझ लेंगे बेटा, तो इसी स्केच को आपने थ्योरेटिकली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बोर्ड में जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, ज़रा मैं उसको इलैबोरेट करता हूँ। व्हेन वी
डिजॉल्व आयोनिक कंपाउंड इनटू द वाटर, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स ब्रेक एंड डोमिनेटेड बाय द आयोन डायपोल फोर्सेस, ठीक है। और इन न्यू फोर्सेस में हमने क्या बताना है, दैट द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर विल सराउंड द पॉजिटिव आयन, ओके, एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर विल सराउंड द नेगेटिव आयन, ओके। अब मुझे ज़रा ये बताएं, पॉजिटिव के बाद अगर मैं नेगेटिव को लिखता हूँ तो कौन सा एंड पास आएगा? जी आपसे ही पूछ रहा हूँ बेटा, ठीक है। नेगेटिव के पास सर हाइड्रोजन ही आएगा फिर, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, इन तमाम के पास मैंने क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन H, ये लेंगे, ठीक है। पूरा करते हैं स्ट्रक्चर को, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चार्ज लगाते हैं इसके ऊपर, सारे के सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स हैं उन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात क्लियर होगी बेटा? तो इनमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, जस्ट ये कंजस्टेड कंबाइंड जो है वो डायग्राम है और ये मैंने अलग से कर दिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो आयोनिक कंपाउंड आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हैं बेटा, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ठीक हो गया, पोटाशियम सल्फेट है, एट्सेट्रा। ये कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स आसानी से पानी में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और अगर हम देखें कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें, जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, ईथर की बात करें आप, एट्सेट्रा, ये कंपाउंड्स डिज़ोल्व नहीं होते पानी में। वजह क्या है? वजह मैं आपके सामने लिखता हूं, दे डू नॉट हैव any charged ends to interact with H2O। इनमें कोई चार्ज्ड एंड ही नहीं है। अगर चार्ज आएगा तब वाटर से इंटरेक्शन होगी, जब चार्ज ही नहीं है तो इंटरेक्शन भी नहीं होगी, जब इंटरेक्शन नहीं होगी तो डिज़ोल्व भी नहीं होगा। बिल्कुल सही समझें आप बेटा। यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया सबको डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक हमने जो बात की है उसको अगर मैं 3 जो है वो सेंटेंसेस में जो है वो कंप्लीट करूँ तो वो क्या है, पानी पे पोलैरिटी आने की वजह सिर्फ एक है और वो क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बात। दूसरी बात, पानी जब कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करता है तो उनको स्प्लिट करता है पहले, ठीक है, उनकी ओल्ड फोर्सेस को ब्रेक करता है, न्यू फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। और आखिरी बात क्या बताई है मैंने, जिन कंपाउंड्स में कोई एंड ही नहीं होगा चार्ज, जिससे कोवलेंट कंपाउंड है, तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे। ओके, अब आते हैं सेकंड, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेटा बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो उन एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है बेटा। ओके, सो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ और वो ये है दैट कि वाटर की अगर हम स्ट्रक्चर में देखें, जैसे प्रीवियस मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, सर आपने बताया था दैट 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ऑन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और OH कितने हैं ये देखें बेटा, ये एक OH है और ये दूसरा OH भी आपको नज़र आ रहा है। कितने OH हो गए? 2 OH। तो 2 लोन पेयर्स हैं और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी इसमें क्या हैं, मौजूद हैं। इसकी वजह से क्या होगा बेटा कि वाटर जो है, जिन कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है बेटा, वाटर उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन शो करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपाउंड्स
having hydroxyl groups can dissolve in water through hydrogen bonding phenomena। ठीक है, वाटर के स्ट्रक्चर में भी ये बात आपको क्लियरली पता चलती है। ये देखें बेटा, ये आपके सामने मैंने जो टेडी बियर फॉर्म डायग्राम बनाई हुई है, बेसिकली ये है क्या, ये देखें, ये जो आपको रेड सर्कल्स नज़र आ रहे हैं बेटा, ये दो हाइड्रोजन्स को शो कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये ऐसे है, ये देखें, ये है ऑक्सीजन और ये शो हो रहे हैं हाइड्रोजन्स। ओके, ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, एच पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स हैशटैग या स्टार कुछ भी लगा दें, ये एक वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहेड्रली अटैच है। टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर का नेम है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो टेट्रा कहते हैं 4 को, और 4 का आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं, 2 लोन पेयर्स और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो कितने अदर वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता है, 4 के साथ, जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। और वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल्स फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा बेटा, दैट अल्कोहल, जैसे हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स C2H5OH, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा शुगर जिसको सक्रोज भी कहते हैं, C12H22O11। नेक्स्ट बेटा अगर हम लिखें ग्लूकोज लिख सकते हैं, C6H12O6। इन तमाम कंपाउंड्स के ऊपर जो है अगर हम देखें डिसॉल्विंग फिनोमेना की बात करें, दे ऑल हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें भी O है और H है, O है और H है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करते हैं विद द वाटर। दैट्स वाई ये आसानी से पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और अगर डियर स्टूडेंट्स आप बात करें नॉन पोलर कंपाउंड्स की, ठीक हो गया, जिनमें ना तो चार्ज होता है और ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, वो किसी भी तौर पर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकते इनटू द वाटर, जिसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दे चुका हूँ आपको। बेंजीन है, CCl4 है, ईथर एटसेट्रा है। ये क्यों नहीं डिसॉल्व होते, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी चार्ज एंड दे नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो ये था आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से रिव्यू कर दो इसको, ताकि इन अ शॉर्टकट आपको जो है वो लेक्चर समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो लिख सकें इन योर बोर्ड एग्जाम्स। क्या पढ़ा हमने आज? हमने सर पढ़ा पानी एज ए सॉल्वेंट, और हमने देखा कि पानी 2 तरीके से डिसॉल्व करता है कंपोनेंट्स को। एक इसकी प्रॉपर्टी है पोलर नेचर, जिसकी वजह से जो चार्ज स्पीशीज़ है वो टूटती है और पानी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है उनको। ठीक है, मगर याद रखना है ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन शो करवानी है, सेम चार्जेस में इंट्रैक्शन शो नहीं करवानी है आपने। ठीक है, देखो दैट पॉजिटिव के एंड के करीब क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, और नेगेटिव एंड के करीब क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है बेटा। ओके, मुझे ये बताएं कि सिर्फ पोलैरिटी की वजह से पानी डिसॉल्व कर रहा है? नहीं सर, एक और रीज़न भी है, और वो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी में 2 लोन पेयर्स हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। स्ट्रक्चर का नेम भी मैंने बताया था, क्या बताया था, जल्दी से बताएं भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन कंपाउंड्स में जो है जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो इंटरेक्ट करते हैं विद द वाटर, और वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। बात समझ आ गई बेटा? सो यहाँ पर हम लेक्चर को करेंगे एंड आई होप सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो लेक्चर समझ आ चुका होगा बेटा। लेक्चर को अगर आप देखें इन योर टेक्स्ट बुक, तो उसके बिल्कुल साइड में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। वो क्या है सर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन? वो ये है बेटा कि अगर सीजियम जो है एक एलिमेंट है जिसमें हमारे पास, ठीक है, अगर आप उसको अपने पाम के ऊपर रखेंगे
सीजियम जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर में अगर हम देखें हमारी बॉडी से भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कम होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप सीजियम को अपनी पाम के ऊपर रखते हैं बेटा तो क्या होता है, सीजियम आपकी पाम के ऊपर रखते साथ ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट, है तो वो सॉलिड मगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी क्या है, कम है, दैट्स वाई ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। देखना चाहेंगे आप लोग तो आपको लेकर चलता हूँ मैं वीडियो मोड की तरफ, ज़रा देखें। आपको नज़र आ रहा है दैट कि जैसे ही हम सीजियम जो है हम उसको अपनी पाम के ऊपर रखते हैं बेटा, यहाँ पर नज़रें रखें ज़रा जी, तो क्या हो रहा है, सीजियम मेल्ट होना शुरू हो गया बेटा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है जो हमें ये बताता है ऐसे तमाम एलिमेंट्स, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, अगर वो हमारी बॉडी से जो है वो कम है तो हमारी बॉडी के साथ अटैच होते ही वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, मेल्ट हो जाता है। और अगर यही काम हम करें डियर स्टूडेंट्स विद द वाटर, अगर आप ले डियर स्टूडेंट्स एक ट्रफ ले, ठीक हो गया, एक आप जो है वो ग्लास जो है वो ट्रफ ले सकते हैं, तो आपको उसमें आइडिया ये मिलेगा डियर स्टूडेंट्स दैट कि जैसे ही आप ठंडा पानी लेके, ठीक हो गया, इन अ ग्लास ट्रफ आप उसमें सीजियम डालेंगे तो वो जो ग्लास ट्रफ होगा डियर स्टूडेंट्स वो इतना विगुरस रिएक्शन होगा कि सीजियम उसको क्या करेगा, ग्लास ट्रफ को शैटर कर देगा, ब्रेक कर देगा। बात समझ आ रही है। ये भी इस बात का सबूत है कि दैट कि सीजियम एक बहुत ही रिएक्टिव हमारे पास जो है वो क्या है, मेटल है। दैट्स वाई इतना विगुरस रिएक्शन होता है कि जो ग्लास ट्रफ होती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वॉच ग्लास भी ले सकते हैं, ग्लास ट्रफ भी ले सकते हैं, वो उसका टेम्परेचर इतना हाई कर देता है कि वो शैटर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना इंटरेस्टिंग चीज़। केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपसे मैं शेयर करता जाऊँगा बेटा। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ योर सेकेंड लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बेटा। अल्लाह हाफिज़।